दाता साहब ने लिखा है, एक दिन हजरत जुनैद बगदादी फरमाते मैं घर में सोया था तो मेरे बख्त जाग गए, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी, खुशबुएं बिखरने लगी, बस ज़रा मेरी आँख खुली तो मुझसे ज़्यादा खुश नसीब कोई नहीं था, मुझे मदीने वाले महबूब का दीदार नसीब हो गया। अल्लाह ताला ख्वाब मेरी विच आया माही ते मैं ओदे गल विच पा लईयां बावां ते डर दी मारी अख भी ना खोलां किते फेर विछड़ ना जावां। फरमाते हैं कि हुजूर का दीदार नसीब हुआ, मदीने वाले महबूब ने बड़ा ही नवाजा, बड़ा ही नवाजा, बड़ा दिया हुजूर ने। और जाते जाते ना, तवज्जो है ना मेरी बात पर, कहते जाते जाते ना हुजूर एक जुमला हल्का सा जुमला हुजूर फरमा गए जाते जाते, तेरे आगे हैं यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। हल्का सा एक जुमला हुजूर फरमाने लगे, जुनैद तकरीर किया करो यार, तकरीर किया करो यार, क्या हर्ज है, बात करनी चाहिए। आप फरमाते हैं बाप मेरे तो वक्त जाग गए। मैंने कहा हुजूर अब तो तय हो गया ना, अब तो खत्म हो गई ना बात, तो करेंगे बात। फरमाते हैं कि ये बात मैंने कही तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। कहते मैं सुबह उठा ना तो अभी तक मेरे घर से खुशबू आ रही थी, अभी तक खुशबू। एक रिक्वेस्ट कर दूं, ये पैसे लेके आने वाले दोस्तों से मेहरबानी करें, आप अपनी जगहों पे बैठ, आप बात सुन ले, ये बहुत बड़ी दौलत है हमारी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। थोड़ी देर तशरीफ रखे, सुने मैं क्या अर्ज करना चाहता हूँ। फरमाने लगे खुशबू आ रही थी पूरे घर से, मुअत्तर थी फिजाएं। फजर की अजान हुई तो मेरी आंख खुली, वुजू किया, सुन्नत पढ़ी, मस्जिद गया अपने मुर्शिद के पीछे नमाज पढ़ने, शेख सरी सख्ती के पीछे नमाज पढ़ने। फरमाते हैं फिर शैतान भी आ गया, नफ्स भी बड़ा हो गया। शैतान मुझे कहने लगा यार हजरत साहब ने तो कभी नहीं बताया कि मुझे नबी करीम का दीदार हुआ है, और मुझे तो आज हुआ है। उन्होंने तो कभी बताया नहीं कि ज़ियारत हुई है, तो मुझे तो आज भी ऐसा ही हो रहा है। चाय से केतली ज्यादा गर्म है, केतलियां ज्यादा गर्म है चाय से, इनको ज्यादा जलवे नसीब हो जाते, इल्ला माशाल्लाह। कहने लगे उन्होंने तो कभी नहीं बताया, तो मुझे तो ज़ियारत हुई है। फरमाते हैं चोर था मेरे अंदर, तो मैंने ना हजरत के पीछे 7वीं सफ में नमाज पढ़ी। हजरत साहब ने जब जमात करा ली ना, तो सलाम फेरने के बाद कहने लगे जुनैद जरा आगे आ जा, जेड़े महरम राज हकीकत दे ओ ते राज़े हकीकत खोल दे ही नहीं, ए जिन्ना वेख्या नहीं ओ करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया ओ ते बोल दे ही नहीं, जरा आगे आ जा। फरमाते मैं तीसरी सफ में आके बैठ गया तो कहने लगे नहीं पुत्र जरा और नेड़े आ जा। कहते मैं करीब आके बैठ गया तो हजरत ना तस्बीह चला, इधर देखना मेरी तरफ, तस्बीह चला रहे। तस्बीह पढ़ते पढ़ते लंबी बात नहीं, अल्लाह के बंदे ज्यादा वजाहतें नहीं करते, ज्यादा दलीलें नहीं देते, लंबी बात नहीं, उनका तो एक दो जुमले में बड़ा असर होता है। कहते वो हल्की हल्की तस्बीह चलाते ना, यूं मेरी तरफ देखा, यूं मेरी तरफ देखा, और देख के ना तो फिर नजर झुका ली, और फिर हल्का सा जेरे लब मुस्कुराए और फरमाने लगे अब तकरीर करोगे ना, अब तकरीर करोगे ना, अब तो बात बनेगी ना। वो कहते हैं मेरे अंदर तो पहले ही चोर था। हज़रत सुल्तान बाबू फरमाते हैं ना बान फकीरों किसे नहीं मारिया, ए हुई चोर अंदर दा। तो वो अंदर चोर बैठा था। तो हजरत ने कहा अब तकरीर करोगे, तो मैं बोल पड़ा, मैंने कहा जी अब क्या हुआ है, चोर जो बैठ गया था। मैंने कहा ना ये शागिर्द बाद में कहते हैं वो मतलब क्या आपको बताएं, हम ज्यादा सियाने हो गए, ये बड़ा मसला खड़ा कर देते हैं, ये तो असातिज़ा की इबारतें ठीक कराते हैं बाद में, इल्ला माशाल्लाह, ये तो बड़ा कुछ करते हैं भाई। कहा हजरत अब क्या हुआ है, तो फरमाते हैं शेख फिर खामोश हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर हल्का सा फरमाने लगे नहीं यार बताता क्यों नहीं, अब तकरीर करेगा ना। तो कहते हैं मेरे अंदर तो चोर था। तो मैंने कहा अब क्या हुआ है, कहते जब मैंने दूसरी दफा कहा तो हजरत ने तस्बीह छोड़ दी और रुख मेरी तरफ फेरा, मेरी तरफ रुख फेरा, और फिर के फरमाने लगे जुनैद कल जो रात गुजर गई ना, मुझे ख्वाब में अपने रब करीम का दीदार नसीब हुआ था। तो मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की मालिक मेरी कमाई ये जुनैद बगदादी है,
بڑی کوشش کرتا ہوں کہ میدان میں آ جائے، دین کا کام سنبھالے، لیکن جھجکتا ہے۔ اگر کبھی تیرے محبوب کا یہاں جلوہ ہو، آنا ہو حضور کو، تو ایک نظر اس پہ بھی ڈال جائیں تو کام بن جائے گا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جب شیخ نے یہ کہا نا تو میں نے اللہ اکبر کہا، کپڑے میرے پھٹ گئے، پگڑی میری اتر گئی، اور میں مرشد کے قدم چومنے لگا، اور میں نے رو کے کہا بابا معاف کر دے، مجھے تو اب سمجھ آئی ہے میرے اوپر جو میرے محبوب نے کرم فرمایا ہے وہ بھی تیری برکت سے فرمایا ہے، وہ بھی تیری وجہ سے فرمایا ہے۔ ماتے میں تڑپ اٹھا، اور پھر زندگی بھر کبھی مجھے یہ وسوسہ دوبارہ نہیں آیا کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے شیخ سے ایک لمحے کے لیے بھی دائیں بائیں ہو کے زندہ بچ جاؤں، واپس آ جائیں، اپنے بزرگوں سے جڑ جائیں، ان کے رستوں کے مسافر بن جائیں۔ دیکھیں یہ کن رستوں پر ہمیں چلانا چاہتے